Hello dear students, today we are going to discuss a very important topic of biology second chapter, that is apomixis and polyembryony. Till now we have finished all the topics of whole chapter. This is the last chapter. After discussing apomixis and polyembryony, we will end this chapter here. And I hope you remember about the false fruit and true fruit, which we have discussed in our previous discussion. Similar kind of process is parthenocarpy. Parthenocarpy is what? Parthenocarpy means fruit production is there but without fertilization. The very best example for that is banana. Banana fruit we all know, which is having no seed. Banana is seedless fruit. How it is generated? It is generated by the process of bypassing fertilization. Fertilization process is not happening in parthenocarpy. So we can say in a single line that fruit without fertilization is a parthenocarpic fruit and the process is parthenocarpy. Now little bit similar process and concept of apomixis belongs here. Seed formation without fertilization and a form of asexual reproduction which mimics sexual reproduction. If we want to define apomixis, then in a very simple words we can define this is seed formation without fertilization. Now parthenocarpy में और apomixis में a very basic difference उसका क्या है, I hope आप समझ पा रहे हो. parthenocarpy में सीड नहीं बन रहा था, सीडलेस फ्रूट, रिमेंबर दिस वर्ड, सीडलेस फ्रूट, बट हियर सीड फॉर्मेशन हैपन्स. तो एपोमिक्सिस में सीड बनता है, पार्थेनोकार्पी में सीड नहीं बनता है. लेकिन एक कॉमन चीज जो दोनों में है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस किसी में नहीं हो रही है, राइट. सो दिस वेरी बेसिक डिफरेंस वी नीड टू रिमेंबर बिटवीन पार्थेनोकार्पी एंड एपोमिक्सिस. तो ये सीड बनेगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगी और ये एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. एग्जाम में या नीट में एक सेंटेंस उठा के आपको दे सकते हैं एमसीक्यू फॉर्म में कि इट इज अ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये वर्ड को समझना है. मिमिक्स का मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने का दिखावा करता है लेकिन होता नहीं है. ओके जैसे कि जो चीज़ रियलिटी में होती है वो दिखती नहीं, लेकिन जो नहीं होता है वैसा वो दिखने की कोशिश करता है. दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट इज हियर, मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ एक लाइन में अगर आपको डिटेल में इसको डिस्क्राइब करना है, डिटेल में एपोमिक्सिस को हम डिस्क्राइब करें तो कैसे करेंगे? दिस इज अ डिप्लॉइड सेल विदाउट रिडक्शन डिवीजन डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो. इसमें एम्ब्रियो बनेगा. किसमें से बनेगा? देखो हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस किसमें होती है? फीमेल के अंदर होती है. मेल गैमेट फीमेल गैमेट कंबाइंस एंड दे गिव जाइगोट, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो. तो यहाँ पे डिप्लॉइड सेल जो है फीमेल पार्ट वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अंडरगो नहीं करता. फर्टिलाइजेशन नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उसके पहले मियोसिस भी नहीं होता है. हम जानते हैं कि मियोसिस होना जरूरी है. गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे आपने ये लर्न किया है. रिडक्शन डिवीजन होता है और ये रिडक्शन डिवीजन का मतलब मियोसिस है. सो इट इज नॉट हैपनिंग हियर एंड डायरेक्टली इट इज फॉर्मिंग. जो फीमेल पार्ट है वो फीमेल पार्ट क्या बना रहा है? यहाँ पे एम्ब्रियो बना रहा है, मेल पार्ट नहीं बना रहा है. मेल पार्ट इज नॉट हैविंग एनी रोल. नाउ दिस इज अबाउट एपोमिक्सिस. उसके एडवांटेज हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं, एडवांटेजेस ऑफ एपोमिक्सिस. बिफोर दैट वन मोर टर्म इज देयर, पॉलीएम्ब्रियोनी. पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? एज द नेम सजेस्ट, पॉली मीन्स मैनी, एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो. एक से ज्यादा एम्ब्रियो जब प्रेजेंट होंगे एक ओव्यूल में, नॉर्मली वन ओव्यूल कंटेन्स वन एम्ब्रियो, बट इन सम केसेस इट डजंट हैपन. क्यों ऐसा होता है? उसका रीजन ये है कि nucellus sometimes nucellus also contribute in the formation of embryo. कैसे करता है? हमने लर्न किया था प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन. फीमेल गैमेट जो होता है एम्ब्रियो सेक, उसके अंदर हमने क्या लर्न किया था कि ओव्यूल जो होता है ओके फाइनली कन्वर्ट इनटू सीड. लेकिन कभी कभी ओव्यूल के अंदर उसके आसपास जो एक एम्ब्रियो सेक होता है जिसका काम होता है नरिशमेंट, वो नरिशमेंट के अलावा कभी कभी वो एम्ब्रियो के अंदर भी प्रोट्रूड करेगा. प्रोट्रूड का मतलब एक्सटेंड करेगा. जो न्यूसेलस जो होते हैं आसपास के सेल्स, वो न्यूसेलस के सेल्स जो होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं? एम्ब्रियो सेक के अंदर एक्सटेंड करते हैं और वो क्या करते हैं कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं. तो वो टाइम पे एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनते हैं. सो डेट वी कॉल पॉलीएम्ब्रियोनी. ओके Example, in many citrus fruits and mango it is found.
नाउ एडवांटेजेस, एपोमिक्टिक सीड्स के एडवांटेजेस क्या है? नॉर्मली हाइब्रिड सीड जो बनाते हैं, जो फार्मर्स लोग, किसान लोग जो यूज़ करते हैं अपनी जो सीरियल्स एंड क्रॉप्स है, कल्टीवेशन उसका इम्प्रूव करने के लिए, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए हाइब्रिड सीड यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही कॉस्टली होते हैं। और हर साल एवरी ईयर व्हेन अ फार्मर इज यूज्ड टू कल्टीवेट एंड यूज्ड टू परचेज हाइब्रिड सीड्स, देन इट इज़ वेरी कॉस्टली। और उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा? द मेन रीजन इज इट will segregate the characters. The segregation of characters, hybrid characters will be happening. Means उसका मतलब ये है कि इस साल अगर कोई हाइब्रिड सीड फार्मर ने यूज़ किए तो अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल, ऐसे ऐसे एवरी ईयर जो हाइब्रिड कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है सीड की, वो कैरेक्टरिस्टिक धीरे धीरे लूज होती जाती है। क्यों? क्योंकि एक ही टाइप के हाइब्रिड सीड अगर आप बार बार यूज़ करोगे तो उसका हाइब्रिड विगर जो होगा वो लूज हो जाएगा। ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कंसेप्ट आता है एपोमिक्सिस का। ओके, एपोमिक्टिक सीड्स का एडवांटेजेस ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स। तो एपोमिक्टिक सीड्स अगर हम बनाते हैं तो ये कैरेक्टर का सेग्रीगेशन नहीं होगा और हर साल इसकी हाइब्रिड वैरायटी जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल रहेगी। ओके, तो वो कैसे बना सकते हैं? लास्ट पॉइंट इज जनरेशन ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स कैन बी एक्सटर्नली और आर्टिफिशियली ऑल्सो form with the help of 1.5% DMSO treatment. This is dimethyl sulfoxide and this is not given in NCERT, but ऐसा आपको पूछ सकते हैं कि नेचुरली तो ये चीज़ होती ही है, बट आर्टिफिशियली व्हाट इज द वे टू जनरेट एपोमिक्टिक सीड्स? देन वी कैन ट्रीट अ फीमेल फ्लावर बर्ड विद द हेल्प ऑफ 1.5% DMSO. This is dimethyl sulfoxide, by which we can generate apomictic seed. So this is the concept. Normally apomictic seeds are formed naturally, in which they bypass the process of fertilization. Okay, but artificially also it is possible. So that is this way. So this is our apomixis and polyembryony, and here we finish our second chapter. In next discussion we will discuss about the question answers. Thank you.